चलिए नेक्स्ट वीडियो है हमारा ये हमारा कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर है। जो एक आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड, वो आर्टिकल ये था कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन है जो हमारी अपर आर्म में लगती है हैंड के, वो क्यों लगती है, मतलब व्हाट इज द रीजन, व्हाई ओनली अपर आर्म, व्हाई नॉट इन थाई, व्हाई नॉट इन स्टमक, व्हाई नॉट इन बटक्स, व्हाई ओनली द अपर आर्म। तो ये क्वेश्चन था जो इसमें पूछा गया सबसे पहले, जिससे हमारा ये स्टार्ट हुआ था आर्टिकल। और इसमें काफी मतलब वेकिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, वेकिंग काइंड ऑफ डेटा था, वेकिंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थी, जो मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू। So basically, most vaccine, including those for COVID-19, are most effective when administered to the intramuscular route. ये word आप बार बार ही सुनेंगे। Into the upper arm muscle known as deltoid. तो हमारी जो upper arm muscle होती है, basically ये हमारा hand होता है, जो हमारी यहाँ की जो muscle होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, deltoid। ठीक है, इसको भी आप सुनने वाले, और इंट्रामस्कुलर रूट ये भी आप सुनने वाले। तो चलिए, इसका मैंने एक माइंड मैप सा बनाने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा गुच सा हो रहा था। एंड दोज पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू बायोलॉजी बैकग्राउंड, आई थिंक उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैंने इसको एक माइंड मैप की तरह बना दिया। ठीक है, तो चलिए, वाई इन अपर आर्म, क्यों अपर आर्म में, क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मसल हैव अ रिच ब्लड सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपका जो ब्लड सप्लाई होता है जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, जब हम वैक्सीन जो डालते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं, उसमें एंटीजन होते हैं। ठीक है ना, एंटीजन होते हैं जो हमारे अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इतना सबको पता है। मसल रिलीजेस द एंटीजन, मसल क्या करती है, एंटीजन रिलीज करती है, विच गेट डिसअपियर्ड बाय द मस्कुलर वेस्कुलेचर और द अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इन द मसल। तो जो हमारा सिंपल सा है, जैसे इंजेक्ट हुआ, वो हमारी लेयर्स के, स्किन की लेयर्स के थ्रू अंदर गया, अंदर जाने के बाद जो हमारा मस्कुलर वेस्कुलेचर, मस्कुलर वेस्कुलेचर क्या होगा, मतलब उसका जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे उसके थ्रू होते हुए ब्लड वेसल्स में जाएंगे। नाउ, एंटीजन पिक द बाय टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। अब हमने जिसके लिए वो डाला है, वो इम्यून सेल को ग्राफ कर लेंगे, कॉल्ड डेंड्रेटिक सेल्स बोलते हैं हम अपने इम्यून सेल्स को, which function by showing antigen surface to other cells of the immune system। यानी कि जो हमारी हमने डाली है वो डेंड्रिटिक सेल्स में जाएंगी, वो एंटीजन सरफेस जो और इम्यूनिटी सिस्टम का एंटीजन सरफेस है वहां पर पहुंचेंगी। द डेंड्रिटिक सेल्स कैरी द एंटीजन थ्रू द लिम्फेटिक फ्लू टू लिम्फ नोड। तो क्या होता है, जो डेंड्रिटिक सेल्स है वो कैरी करती हैं एंटीजन को कहां तक, लिम्फेटिक फ्लू तक, टू द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स आर टी सेल्स एंड बी सेल्स। लिम्फ नोड में क्या होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं। द बॉडीज प्राइमरी प्रोटेक्टर सेल, तो हमारी बॉडी के सबसे प्राइमरी प्रोटेक्टर सेल्स क्या होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं। आपने देखा होगा, हमें जॉइंटिस होता है, या हमें लीवर की कोई प्रॉब्लम होती है, या हमें टाइफाइड होता है, तो हमारी जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं ना, आपने ब्लड टेस्ट करा होगा तो गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो गई है, इससे हमें पता लगता है। ठीक है, जैसे मुझे टाइफाइड हुआ था 2019 में, तो मेरे टी सेल्स बहुत गिर गए थे। ठीक है, उसे डॉक्टर को क्या पता जी इनका लिवर खराब है, इनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो आपको मोस्टली जो मेडिसिन दी जाती है वो आपकी इम्यूनिटी को इंजेक्शन देके आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, once this antigen gets flagged and is given to T cells and B cells, that is how we start developing an immune response against a particular virus। तो क्या होता है, बेसिकली हम जब ये एंटीजन को डेवलप कर देते हैं, फ्लैग मतलब उसको उठा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये किसको चला गया, फिर टी सेल्स और बी सेल्स को चला गया, और इस तरीके से हम डेवलप करते हैं एक इम्यून सिस्टम, यानी कि हम एक वॉल क्रिएट कर देते हैं उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से अपने सिस्टम के ऊपर, किसके ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जिसमें क्या कंप्लीट क्या होते हैं हमारे जी, टी सेल्स और बी सेल्स। ठीक है, आपको समझना तो इस तरीके से समझिए। Then if the vaccine is administered into the subcutaneous fat tissue, which is between skin and muscle, which has a poor blood supply, absorption of the antigen vaccine is poor, hence will fail immune response। अब जी ये नई टर्म्स कहाँ से आ गई, सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू। अभी तक तो हम एक वर्ड पढ़े थे इंट्रामस्कुलर, जो मैंने आपको कहा था याद रखना, या फिर डेल्टोइड जो मैंने आपको कहा था याद रखना। ये क्या है, तो हम इस मैंने स्पेशली ये डायग्राम निकाला जिससे आप समझ सके कि क्या सब कुछ ये कहानी चल रही है। देखिए, इंट्रामस्कुलर क्या होता है, इंट्रामस्कुलर होता है हमेशा जब हम, आप ध्यान दीजिएगा, आपने कोविड की जब वैक्सीन लगाई होगी तो आप उन्होंने 90 डिग्री का एंगल बना के वो डायरेक्ट आपको
लगाई होगी। उसका लॉजिक क्या होता है, जब जैसे ये इन्होंने इंजेक्ट करा था कि जो डायरेक्ट जाएगी ना बिल्कुल अंदर वाली जो मसल होगी ना हमारी, ये देखो ये जो बनी हुई है यहाँ पर, ये इसमें घुस जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम सब क्यूटेनियस, जो अभी फैट सेल की हम बात करें थे, तो हमारे इसके ऊपर ये टिश्यू होता है जिसको हम सब क्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, सब क्यूटेनियस फैट टिश्यू बोलते हैं, जहाँ पे हमारे फैट के जो होते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं हमारी मसल के ऊपर, ठीक है, वो वहां पर चली जाएगी। अगर हम इंट्रावीनियस करते हैं, इंट्रावीनियस जो हमारी यहाँ पर है, यानी कि जो हमारी ऊपर की स्किन होती है, स्किन के लेयर्स होते हैं ना, तो जो सबसे लोअर लेवल का लेयर होती है स्किन की, वो वहां जाती है, जिसको हम इंट्रावीनियस इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्ट करना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है इंट्राडर्मल की। कितने इंजेक्शन होते हैं, हमें टेढ़े करके लगते हैं ना, देखा होगा ना आपने, वो कहाँ लगते हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर होते हैं स्किन के, कि वो अपने आप तैरते हुए फिर अंदर जाते हैं, ठीक है। अब जी यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, जो सब क्यूटेनियस फैट टिश्यू, यानी कि जो हम सब क्यूटेनियस पे डालते हैं, यानी कि जो स्किन और मसल के बीच की स्किन होती है ना, उसको जो बीच का टिश्यू होता है उसमें जब क्या होती है, पुअर ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि उसमें फैट सेल्स होते हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, तो पुअर ब्लड सप्लाई होगी। अब पुअर ब्लड सप्लाई होगी तो क्या होगा, एंटीजन वैक्सीन को जाने में परेशानी होगी और जो उसका इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो बेकार होगा, ठीक है। सेम थिंग कैन हैपन इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल हमने पढ़ा था, जो सबसे पहला था इंट्राडर्मल, ये पढ़ा था, यानी कि अगर हम सिर्फ यहाँ तक उसको कर देंगे, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसको कैरी करने में, और सबसे बीच में यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू आ गया तो उसको प्रॉब्लम होगा, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, या फिर अगर पहुंच भी है तो आधा फेल हो जाएगा, ठीक है ना, आधा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है इंट्रामस्कुलर और डेल्टल। हेंस द रूट चूजन इज इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डज नॉट हर्ट एज मच एज सबक्यूटेनियस और एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन, और ये पेन भी कम करता है, ठीक है। ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डाला था जिससे आपको समझ में आ जाए। वाई अपर आर्म मसल इन पर्टिकुलर, तो अगेन एक क्वेश्चन आता है, ड्यू टू इम्यूनोजेनिसिटी। अब जी इस टर्म को क्या बोलते हैं, क्या है ये टर्म, तो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एनी सेल और टिश्यू टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीजेज व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड इन आर्म। तो अगर हम आर्म में देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है प्रोवोक, ठीक है। अगर हम उसको सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू में डालते हैं, जो कि थाई और बटक पे भी होती है हमारी, तो ये वैक्सीन जो होती है इनका लोअर इम्यूनोजेनिसिटी होती है, हेंस चांस ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पे हमारा बन सकता है प्रीलिम्स में, और आपको आई होप कि अभी तक क्लियर होगा जी। डोसेज पूछ सकते हैं वैक्सीन की कितनी होती है, 0.5 ml होती है। अभी मैं एक राजस्थान का यूपीएससी का पेपर, राजस्थान पीसीएस का पेपर सॉल्व करी थी 2021 का, उसमें मैंने देखा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हम मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब इसी तरीके से था कि उसका डोसेज कितना होता है। तो अब यार हम डोसेज नहीं पढ़ते, हम ये पढ़ते हैं वैक्सीन का नाम, ये हमने पेड़ पढ़ लिया, कब तक कौन सी लेयर पे लगा दिया हमने पढ़ दिया, क्या इम्यून सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, उसका अमाउंट क्या है वो नहीं पढ़ते। तो इसलिए मैंने स्पेशली इसको एक पॉइंटर में डाला कि 0.5 होगा, भाई इसका आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग मेन एंड वुमेन द लेयर सीम्स टू बी थिनेस्ट अराउंड द डेल्टोइड मसल। देखो कई बार होता है ना, जैसे इसका सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको समझने का ये बताऊंगी कि जब मेन होते हैं वो करते हैं मसल बनाते हैं जिम में जाके, तो उनकी बहुत जल्दी मसल्स निकल आती है ना, बॉडी बन जाती है उनकी, आपने देखा होगा डोले शोले एकदम लेके वो घूमते हैं, क्यों, बिकॉज उनका थिन लेयर होता है। जब थिन लेयर होता है दे कैन पॉप इट अप इजिली, है ना, बलून है, बलून को आप इजिली पॉप अप कर लोगे, क्यों, क्योंकि वो थिन है। यही कहीं मोटी चीज होगी, आपको उसको फुलाने में समय लगेगा, उस पर हवा डालने में समय लगेगा, है ना, तो वो लेडीज के साथ क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। वाई नॉट एडमिनिस्टर डायरेक्टली इन वेन, तो अब ये कह रहे हैं कि जी ऐसे ही मतलब ऐसे इतनी फजीते काटने की जरूरत क्या है यार, एक बारी में ऐसे डाल दो वेन में, क्या जरूरत है इतना, इस पे डालो, इंट्रोडर्मल करो, सबक्यूटेनियस करो, क्यों। तो क्या रीजन है जी, टू एंड्योर डिपोर्ट इफेक्ट, ये याद रखिएगा, ये अलग से अंडरलाइन भी किया गया था उसमें आर्टिकल में, और रिलीज मेडिकेशन स्लोली ओवर टाइम टू अनेबल लॉन्गर इफेक्टिवनेस। डिपो इफेक्ट क्या होता है, डिपो इफेक्ट होता है किसी चीज को जब आपने डाला, ठीक है, वो धीरे धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा ना, जो हमारे ग्लूकोज चलता है, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको ग्लूकोज चलता है, उसको धीरे धीरे ड्रिप ड्रिप करके वो आता है, ठीक है, क्यों आता है, जिससे वो धीरे धीरे जाए, एकदम जाएगा आपकी बॉडी में पंप करके एकदम। सपोज करिए आपने पानी पी लिया, ठीक है, आपने टंकी चला दी, ठीक है, अपना नल चला दिया,
आपने नल चलाया, वो पानी एकदम बह गया, है ना, आप उसको मतलब लाइक पी नहीं पाओगे, है ना, वो आधे से ज्यादा तो गिर जाएगा। तो यहाँ पे डीपो इफेक्ट वही होता है कि आप उसको धीरे 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 वो आ रहा है, आप उसको फुल्ली यूज कर पाओगे, पेट भी भर जाएगा आपका पानी से, प्यास भी बुझ जाएगी आपकी। तो ये होता है बेसिकली उसको इस तरीके से एडमिनिस्टर करने का। Intramuscular method takes some time to absorb the vaccine. To deposit the vaccine, the easiest route would be the oral route. ठीक है, वैसे सबसे easiest क्या है, जैसे पोलियो वैक्सीन में हम सबसे easy क्या होता है, हमारा होता है easiest route. The intramuscular route is chosen from a public health perspective over the intravenous route. Now which all vaccines through other route, और कौन कौन सी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स हमारा होता है सेक्रिफिकेशन ऑफ स्किन में, with time doctor include intradermal, subcutaneous, intramuscular, oral, nasal routes. Only two exceptions that continue to be administered through the intradermal route are BCG and TB. इंट्राडर्मल यानी कि डर्मल में आप ये याद रखना, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, स्किन वाले के पास, तो जो बाहर बाहर की स्किन में डालते हैं ना, वो सिर्फ हमारे दो ही हैं, कौन कौन से, बीसीजी और टीबी। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इंट्रामस्कुलर, डेल्टोइड और मतलब वैक्सीन बेसिकली आर्म में क्यों डाली जाती है, इसको समझने का तरीका मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश करा ना, वो आपको ये समझ में भी आया होगा कि क्यों ऐसा होता है। बहुत ही फैक्चुअल चीजें थी इसमें, बहुत ही कम थी। साइंस एंड टेक में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछे भी हैं, पीछे पूछे भी गए हैं कि कौन सी हमारी प्रोटेक्टर सेल्स होती है। फॉर एग्जांपल टीएमबी सेल्स आपको पता लग गया जो हमारी प्रोटेक्टर सेल्स होती है, इम्यूनिटी सेल्स होती है, ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल जा सकता है। सो आई थिंक आई डिड माई 100%। आई होप आपको वो ऊपर से नहीं गया होगा, आपको अंदर चला गया होगा आपके दिमाग में, और आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि ये कंसेप्ट क्या है। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे उससे खासा मोटिवेशन मिलता है एंड आई कैन पंप इट लाइक दैट, और मुझे मजा आता है फिर काम करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।